साथियों, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी चुपचाप कोई रणनीति बना ली, मास्टर प्लान बना ली? साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उस मास्टर प्लान की जिसकी हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पिछले कई चुनावों में खराब प्रदर्शन होने के नाते लगातार नई नई रणनीति बना रहे हैं। चाहे आप विधानसभा चुनाव देखें, चाहे लोकसभा चुनाव देखें, लगातार बसपा का ग्राफ नीचे जाता गया और ग्राफ इस प्रकार से नीचे गया बसपा का कि आज बसपा दोनों सदन से शून्य हो गई है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से बसपा शून्य हो गई है। ना बसपा के पास लोकसभा में कोई सांसद है, ना कोई राज्यसभा में सांसद है। बसपा के पास इस समय केवल उत्तर प्रदेश में एक विधायक बचा है और बिहार में एक विधायक बचा हुआ है। जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी 2027 उनके पास एक पहला ऑप्शन बचा हुआ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे ताकि आगे राज्यसभा में हमें भेजने को मौका मिल जाए। जिसके बाद मायावती जी लगातार समीक्षा बैठक कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, पार्टी के लिए नई नई रणनीतियां बना रही हैं। इसी रणनीति के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा 2027 के विधानसभा को जीतने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वो मास्टर प्लान में कई बातें उल्लेख की गई है बसपा के द्वारा। आज हम अपनी वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा वो मास्टर प्लान बसपा का क्या है, जिसके बाद सभी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे पहला मास्टर प्लान बसपा का है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में इसमें जातीय समीकरण बसपा के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे मजबूती के साथ बसपा का जातीय समीकरण है दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। ये तीन वोटर बसपा इस पे अपनी सोशल इंजीनियरिंग मजबूत करने जा रही है। बसपा को लग रहा है कि दलित जो 18% है वो हमारे तरफ है, यानी कि हमारी सबसे मजबूत वोटर दलित वोटर है। दूसरे, इस समय बसपा को ये उम्मीद हो गया है, ये उम्मीद जग गया है कि मुस्लिम वोटर हमारे तरफ 2007 की तरह फिर बढ़ चढ़ के आने लगे हैं और आएंगे। जिसके बाद बसपा सुप्रीमो से लेकर के पूरे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को यह लग गया है कि 2027 के विधानसभा में मुस्लिम प्लस दलित वोटर हमारा सबसे मजबूत वोटर होगा। जिसके बाद मायावती जी के पास एक और ऑप्शन बचा, ब्राह्मण वोटर। मायावती जी अपने इस सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मण वोटर को भी ऐड करने लगी हैं, क्योंकि जब से लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब से ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी तो उसमें इन्होंने तीखा प्रहार किया था प्रदेश अध्यक्ष ने कि अब हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी विधायक अपनी जात को लेकर के बैठक नहीं करेंगे। और वहीं पर जो है लगातार देश में जो है यूजीसी का एक कानून लाया था यूजीसी ने। उस कानून के बाद लगातार ब्राह्मण समाज ने वर्तमान सरकार का विरोध किया था। जिसके बाद मायावती जी उसी को खेलने के लिए कि अब मौका है हमारे पास ब्राह्मण वोटर को अपनी पार्टी में लाने के लिए। जिसके बाद मायावती जी लगातार ब्राह्मणों की तरफ से बैटिंग करना शुरू कर दी, ब्राह्मणों का तारीफ पे तारीफ करना शुरू कर दी। अब बसपा को लगता है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, समाजवादी पार्टी में तो जाएगा नहीं ब्राह्मण समाज, इसलिए अब ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के तरफ आएगा 2027 के चुनाव में। जिसके बाद मायावती जी के सोशल इंजीनियरिंग में तीन वोटर दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण फिक्स हो गए, ये मायावती जी को लगता है। लेकिन 2027 के चुनाव में जो मायावती जी को आज लग रहा है इनके सोशल इंजीनियरिंग में ये लग रहा है कि तीन वोटर हमारे तरफ 27 में आएंगे। जिसके बाद मायावती जी लगातार खुलकर बोल भी रही हैं, कह भी रही हैं कि हम गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे तरफ हमारे वोटर पूरी मजबूती के साथ आ रहे हैं। अब देखने को तो 2027 में जब चुनाव होगा उसके बाद जब काउंटिंग होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो नतीजा आएगा, वहां पर पता चलेगा कि जो बसपा का सोशल इंजीनियरिंग था वो कितना कारगर हुआ। लेकिन उससे पहले जो उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव है, यहां पर भी तो जिला पंचायती का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का। जिला पंचायत सदस्य में लोग पार्टी देखकर ही वोट देते हैं, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, अन्य पार्टी का चुनाव होता है। यहां पार्टी के चिन्ह पर चुनाव होता है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। यहीं से भी रणनीतियां, यहीं से भी रिजल्ट, नतीजा देखने को मिल जाएगा कि लोग किसके ओर, किस पार्टी की ओर झुकाव किए हैं। यूं कहें तो 30% नतीजा, 30% मैकेनिज्म 2027 का उद्देश्य, रणनीति यही 2026 के पंचायत चुनाव से ही निकल जाएगा। यही पता चल जाएगा कि ब्राह्मण वोटर किसके तरफ गए,
ओबीसी वोटर किसके तरफ गए, मुस्लिम वोटर किसके तरफ गए, दलित वोटर किसके तरफ गए। 2026 के 2026 में जो जिला पंचायत चुनाव है, यहीं से ही पता चल जाएगा कि मायावती जी की तरफ क्या ब्राह्मण समाज गया, क्या मुस्लिम समाज गया मायावती जी की तरफ। क्योंकि मायावती जी दलित के बाद सबसे मजबूत अपना वोटर अब मुस्लिम और ब्राह्मणों को मानने लगी हैं। दलित की मैं बात करूं तो दलित तो 18% वोटर हैं, लेकिन 18% वोटर दलित मायावती जी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वही दलित समाज को लेकर के, बहुजन समाज को लेकर के एक और पार्टी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी, लगातार आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का लोकप्रियता बढ़ रही है, जनाधार बढ़ रहा है। क्योंकि आप हर चुनाव में देखिए जिस तरह से उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, वो तो दलित समाज से ही वोट आ रहा है आजाद समाज पार्टी में। यानी कि ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं, 8% तो वोटर दलित समाज आजाद समाज पार्टी की तरफ जाएंगे। ये पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के रैलियों में जिस प्रकार से दलित समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, वहां पर पहुंचता है, उस हिसाब से आप आंकड़ा लगाइए और चुनाव के रिजल्ट से आंकड़ा लगाइए कि 8% दलित चंद्रशेखर आजाद के पास जाएंगे। यानी कि दलित वोटर अब 2027 के विधानसभा में मायावती जी के पास केवल 10% बचा हुआ है। और 10% में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरा 10% वोटर मायावती जी के पास ही जाएगा। 1% वोटर दलित समाज अब समाजवादी पार्टी की तरफ भी 2027 के विधानसभा में जाएगा, क्योंकि लगातार दलित समाज के लिए, दलित समाज के ओर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैटिंग करना शुरू कर दिए हैं। दलित समाज के महापुरुष, बहुजन समाज पार्टी के मसीहा, निर्माणकर्ता कांसीराम के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी ने यह फैसला ले लिया कि अब पार्टी की तरफ से हर जिले मुख्यालय पर कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसके बाद दलित समाज भी समाजवादी की तरफ झुकाव करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं बसपा के दूसरे मास्टर प्लान का। बसपा का दूसरा मास्टर प्लान है युवा चेहरा को मौका देना। यानी कि पार्टी की तरफ से अब चाहे पंचायत चुनाव 2026 हो या फिर 27 का विधानसभा चुनाव हो, यहां पर बसपा की तरफ से एक रणनीति बनाई जा रही है कि अब के आगामी चुनाव में जो पहले चुनाव हुआ था वहां पर युवा चेहरा को कम मौका दिया गया, लेकिन 27 के चुनाव में युवा चेहरा सबसे ज्यादा सामने लाया जाएगा, युवाओं को ज्यादा टिकट दिया जाएगा। ये बसपा का दूसरा मास्टर प्लान है, क्योंकि बसपा को लग रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा वर्तमान सरकार से अगर कोई नाराज दिख रहा तो युवा दिख रहे हैं। इसलिए युवाओं को अगर हम मौका देंगे तो युवाओं के लिए हमारे युवा कार्यकर्ता रणनीति बताएंगे, उनके लिए रोजगार का सृजन करवाएंगे, जिससे हमारी पार्टी 2027 के चुनाव में मजबूत होगी। युवा बढ़ चढ़ के बसपा को वोट देंगे। वहीं कोऑर्डिनेटर की बात करें बसपा के सेकंड, तो वो भी युवा ही है, आकाश आनंद लगातार युवाओं की तरफ से बात कर रहे हैं। वहीं तीसरे मास्टर प्लान की मैं बसपा की बात करूं तो वो है सोशल मीडिया। जिस तरह से अन्य पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेकिन इस समय सबसे मजबूत सोशल मीडिया किसी का है, आईटी सेल मजबूत है, पीआर मजबूत है, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा, हर जगह छा जाएगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने यहां पर कार्यक्रम किया, रैलियां किया। भारतीय जनता पार्टी के छोटा नेता अगर कहीं कार्यक्रम कर रहा है तो आपको सोशल मीडिया के हैंडल पे दिख जाएगा। लेकिन यही था कि बहुजन समाज पार्टी के बड़ी से बड़ी रैलियां हो जाती थी, जन संबोधन कर देते थे पार्टी के नेता, लेकिन किसी भी सोशल अकाउंट पे दिखने को नहीं मिलता था। इसलिए जो सोशल मीडिया पर जुड़ी लोग हैं, भारी संख्या में जुड़ी लोग हैं, उसको ये नहीं पता हो पाता था कि बसपा भी कहीं रैलियां कर रही है। उनको ये केवल पता होता था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही रैलियां करती है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा ने नई रणनीति बनाई, अपने मास्टर प्लान में सोशल मीडिया को ऐड कर दिया कि अब हमारे पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल तेज कर दिया जाएगा। कहीं भी कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें जुड़े नेता तुरंत उस कार्यक्रम का वीडियो, फोटो, जो बातें बताएंगे सोशल मीडिया पर प्रसारित करेंगे, जिससे बहुजन समाज के लोग जाने कि बसपा के द्वारा ये रणनीति बन रही है। वहीं चौथे मास्टर प्लान की मैं बात करूं बसपा का, वो चौथा सबसे मजबूत मास्टर प्लान है कैडर एक्टिव करना बसपा की तरफ से। बसपा का उद्देश्य है कि 27 के विधानसभा चुनाव से सबसे ज्यादा रैलियां हमारी पार्टी करे, जन संबोधन करे, कार्यक्रम करे। हर जिले, छोटे चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे शहर कोई छोटा शहर स्तर हो, जिला स्तर हो, मंडल लेवल हो,
सब जगह रैलियां करेगी हमारी पार्टी। कैडर एक्टिव होंगे, सभी बूथ पर जाएंगे, बसपा का रणनीति बताएंगे, 27 में बसपा क्या क्या करेगी आने के बाद उत्तर प्रदेश में, और पिछले चुनाव में जीतने के बाद बसपा ने प्रदेश के लिए क्या क्या किया, इन सभी के बारे में बसपा के कैडर जितने भी कार्यकर्ता होंगे वो जाकर के गांव-गांव शहर-शहर बताएंगे, जिससे 2027 के चुनाव को जीतने के लिए बसपा के लिए रास्ता आसान हो जाए। ये मायावती जी ने स्वयं इन सभी रणनीतियों का नेतृत्व किए हैं और इसको खुल करके जो है प्रेस विज्ञप्ति में अपने बताई भी हैं कि 27 से पहले हमारी पार्टी मास्टर प्लान तैयार कर ली है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट, जो बसपा का मास्टर प्लान बना है 27 से पहले, उसको मैंने अपनी वीडियो में बता दिया। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।